हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में भी छोटा सा टॉपिक है डायपोल मोमेंट। इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में नीट में आ चुके हैं, सीबीएसई पीएमटी में आ चुके हैं, वो सब करने वाले हैं। और ये सब जो क्वेश्चन मेरे पास है, मेरे बच्चों के डाउट्स हैं, उन्होंने मुझे भेजे हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया से, तो सारे को मैंने कंबाइन किया है। और इसमें कोशिश मैंने ये की है कि आपको डायपोल मोमेंट नीट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो फटाफट कर लो। वैसे मैंने केमिकल बॉन्डिंग की बहुत सारी वीडियोस अभी रिसेंटली अपलोड किया है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। उसमें शॉर्टकट मेथड्स भी है जिससे आप 10-20 सेकंड में आंसर तक अराइव हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सारे के सारे वीडियो देखो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, फॉरवर्ड करो और 2024 में नीट क्रैक करो। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। डायपोल मोमेंट से रिलेटेड हमारा ये फोकस है, ये वीडियो है। अगर आपको समझना है कि डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो यहां पर आप शॉर्ट में सीख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। Which of the following molecules does not possess a permanent dipole moment? Right? Permanent. लाइट मेरी इधर उधर आ रही है। हाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन ये पूछा गया, which of the following molecules does not possess a permanent dipole moment? 1994 सीबीएसई पीएमटी इस टाइम ना मल्टी एमसीक्यू जो होते थे ना, उसमें मल्टीपल आंसर करेक्ट वाले भी होते थे। ठीक है ना। तो इस ईयर वाले को आप सावधानी से समझो और कॉन्सेप्ट को समझ करके आंसर डालो। आपको दिख रहा है क्वेश्चन? लेट मी चेक। या फैंटास्टिक। तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके चेक कर लेते हैं। मैं टाइम लूंगा आपके लिए सॉल्व करने के लिए, समझाने के लिए, ताकि चीजें पूरे अंदर तक आपके अंदर घुस जाए, वो फील आ जाए, मजा आ जाए। तो यहाँ पर H2S है, SO2 है, CS2 है, SO3 है। देखो जब भी आप डायपोल मोमेंट की बात करो, यहाँ पर बोला गया डज नॉट पोजेस, डायपोल मोमेंट नहीं है, तो सबसे पहले कार्बन वाले पे शक करो। क्या बोला मैंने? सबसे पहले कार्बन वाले को पकड़ो। राइट? क्यों पकड़ो? क्योंकि कार्बन पे लोन पेयर होता ही नहीं है, जनरली नहीं होता है। और जिसके पास लोन पेयर नहीं होता है तो ये ज्यादा चांस है, 99.9% चांस है कि उसके डायपोल मोमेंट जीरो होंगे। ठीक है ना। ये पहला ट्रिक है आपके लिए। जब भी डायपोल मोमेंट की बात हो और यहाँ पे लिखा हो डज नॉट पोजेस ए डायपोल मोमेंट, इसका मतलब अगर वहाँ 4 ऑप्शन में कार्बन वाला कोई है तो सबसे पहले उसको पकड़ो। क्यों पकड़ो? क्योंकि डायपोल मोमेंट जीरो होने के लिए पहला कंडीशन चेक करते हैं लोन पेयर है कि नहीं। कार्बन पे लोन पेयर जनरली जीरो होते हैं ना, इसलिए कार्बन वाले कंपाउंड जनरली जीरो डायपोल मोमेंट देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। मैं ऑप्शन सी के लिए पहले काम कर रहा हूं। CS2 मैंने अभी एक वीडियो भी अपलोड किया है, हाउ टू फाइंड लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। उसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जो सेंट्रल एटम है, जो भी सेंट्रल एटम है, इस केस में कार्बन है, तो उसके आप लिखोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस करोगे। यहां देखो नंबर 2 है तो लिखोगे 2 टाइम्स सल्फर S। ये जो राइट साइड वाला एलिमेंट होता है, यानी सराउंडिंग जो एटम है ना, उसके लिए आप देखो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यहां पर वो आ जाएगा नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां डालेंगे। सल्फर आउटोमोस्ट 6 होता है, आउटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास 6 होता है, यानी कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, चलो वैलेंस बॉन्ड, यहां मैं S की जगह 2 लिखने वाला हूं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब कार्बन की बात करें तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है, और ये 2 × 2 4 हो गया, तो ये हो गया 4 - 4 0, यानी कि लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास। लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा, अब यहाँ बॉन्ड पेयर 2 दिख रहा है आपको, बॉन्ड पेयर 2 दिख रहा है ना, बॉन्ड पेयर, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। ये हो गया CS2 कार्बन डाइसल्फाइड, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, क्योंकि ये अपना मैक्सिमम रिपल्सन रखना चाहेंगे 180 डिग्री, मैक्सिमम रिपल्सन, तो ये मैक्सिमम दूर रहना चाहेंगे, 180 डिग्री पे रहना चाहेंगे। ठीक है ना, ताकि बॉन्ड पेयर स्टेबल रह सके। तो यहाँ इस केस में जहां पर भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, तो आप अगर ऐसे ड्रॉ करोगे डायपोल मोमेंट, तो नेट डायपोल मोमेंट आपको 0 मिलेगा। ठीक है ना, 0 मिलेगा। तो सी का आंसर कंफर्म हो गया कि है।
बाकी भी मैं चेक कर लेता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, क्या पता 2 ऑप्शन करेक्ट वाला भी मिल जाए, मिल सकता है ना। तो चलो कर लेते हैं पता। तो इतना तो पता चल गया कि CH2 के पास डायपोल मोमेंट 0 है, पता चल गया CH2 के पास डायपोल मोमेंट 0 है। चलो अच्छी बात है। ए करते हैं, H2S वापस एक ABCD पकड़ लेते हैं। तो अगर मैं ए की बात करूं, ए में क्या है, H2S है, तो सेंट्रल एटम कौन सा है, एस है, सल्फर है सेंट्रल एटम, ठीक है ना। सल्फर क्या है, सेंट्रल एटम। तो इस सेंट्रल एटम के लिए तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, -2 इंटू हाइड्रोजन करेंगे, और हाइड्रोजन के पास ऑक्टेट नहीं हो सकता, डुएट हो सकता है। तो डुएट होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ 1 इलेक्ट्रॉन। बढ़िया ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर तो 6 होता है, 2 इंटू 1 तो 6 - 2 4 हो गया। ये 4 हो गया इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। ये हम लोग लोन पेयर निकालने के लिए काम कर रहे हैं, लोन पेयर के लिए काम कर रहे हैं। ये मैं अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, यहाँ भी अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो लोन पेयर मेरे पास कितना आ गया, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 4, दैट मींस 2 लोन पेयर हो गया। ये 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, 4 का मतलब 2 पेयर। ओके, तो अगर हम सल्फर की बात करें तो आप दिखाओगे 2 लोन पेयर ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 नंबर है, S इज सराउंडेड बाय 2 हाइड्रोजन, तो बॉन्ड पेयर यहाँ 2 है, लोन पेयर 2 है और बॉन्ड पेयर भी 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डाल दो आप 2 बॉन्ड पेयर ऐसे, तो इनका डायपोल मोमेंट 0 होगा क्या, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। और इनका भी डायपोल मोमेंट होगा कुछ ऐसा। तो सारे कंबाइन होकर के डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकते। यहाँ पर H2S के लिए डायपोल मोमेंट 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, 0 नॉट पॉसिबल। चलो बी की बात कर लेते हैं, ठीक है, बी की बात कर लेते हैं। बी में क्या है आपका, SO2 है, तो सेंट्रल एटम के लिए फिर से लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास आउटरमोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो यहाँ मैं 2 लिखने वाला हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, तो 6 - 2 इंटू 2, 6 - 4 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 पेयर, ठीक है ना। तो लोन पेयर कितना निकला, 1। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर 2 होंगे, यहाँ जो नंबर होगा ना वो रिप्रेजेंट्स बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लोन पेयर 1, बॉन्ड पेयर 2, दिस वन, ये लिख सकते हैं। तो क्या आपको लगता है इसका डायपोल मोमेंट कभी भी 0 होगा? अगर हम लोग ड्रॉ करें पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से कुछ ना कुछ वैल्यू होगी यहाँ पर SO, ये अपोज करेगा, लेकिन ये SO बॉन्ड के कारण डायपोल मोमेंट है और ये लोन पेयर के कारण है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा बनेगा नीचे की ओर, लेकिन 0 नहीं हो सकता, लेकिन 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। डी को भी चेक कर लेते हैं, इससे माने आप सीख जाओगे, डायपोल मोमेंट में मास्टरी हो जाएगी आपकी। जो जेई में या फिर नीट वाले जो बच्चे होंगे सबके लिए अच्छा है ये। वैसे SO3 की बात करें, SO3, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन -3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक। तो 6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए 2 लिखेंगे क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में ताकि ऑक्टेट बना ले। तो 6 - 6 हो गया 0। लोन पेयर तो 0 हो गया, और बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर यही होंगे 3। तो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, ऐसे बनाओगे ना, ऐसे बनाओगे, राइट। तो इसके लिए आपको दिखानी पड़ेगी दिस वे, दिस वे,
दिस वे, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमने पढ़ा तो है जब भी कोई 3 वेक्टर्स आर अलाइंड लाइक दिस एट इक्वल एंगल तो इनका रिजल्टेंट होता है 0। फिजिक्स में भी तो पढ़ा है हमने। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, इधर आएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, टोटल डाइपोल मोमेंट विल बी 0। तो SO3 के लिए टोटल डाइपोल मोमेंट विल बी 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 आंसर आपको मिले, आपको 2 आंसर मिल गया यहाँ पे आपको, दिस वन एंड दिस वन, दोनों के डाइपोल मोमेंट है 0। बने रहना, जाना नहीं है, अभी और भी क्वेश्चन है आपके लिए फैंटास्टिक वाले, आपको मजा आ जाएगा। पहले इसको नोट करो। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी मेरे किसी बच्चे के ही डाउट है। बच्चों को ध्यान से देखो, ध्यान से सीखो और 2024 में नीट क्रैक करो। Which of the following would have a permanent dipole moment? 4 चीजें आपको, 4 स्ट्रक्चर आपको दिए गए हैं, परमानेंट डाइपोल मोमेंट निकालने को बोला। किसके पास है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, करें पता? चलो करते हैं वन बाय वन। पहले BF3 है, BF3 तो बोरोन सेंट्रल एटम हो गया ना, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। माइनस करो 3 टाइम्स ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? तो ओनली 1। तो आप क्या लिखोगे? 3 - 3 × 1, तो ये हो गया 0। तो लोन पेयर हो गया 0। ठीक, ये ट्रिक सबको सीखना पड़ेगा बच्चों। लोन पेयर हो गया 0। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? जितने ये नंबर उतने बॉन्ड पेयर। चलो लोन पेयर है ही नहीं, क्या होगा स्ट्रक्चर? BF3 का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा। तीनों जो बॉन्ड है BF, ये मैक्सिमम रिपल्सन में रहना चाहेंगे, राइट? ये 120 हो गया, ये भी 120 हो गया, ये भी 120 हो गया। ठीक है, डाइपोल मोमेंट ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ करेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे और ऐसे ड्रॉ करेंगे, तीनों का रिजल्टेंट होगा 0। जब भी तीनों इक्वल हों तो इस तरह की चीजों में हमेशा रिजल्टेंट 0 मिलता है। फिजिक्स में भी हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। ठीक है, तो BF3 का तो डाइपोल मोमेंट हो गया 0, इसको मैंने साइड में लिख लिया। अब B के लिए काम करते हैं, चलो B के लिए काम कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? SiF4, सिलिकॉन F4। सिलिकॉन तो कार्बन फैमिली का है, इसके आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। यहाँ लिखो 4 टाइम्स ऑफ फ्लोरीन, तो 4 - 4, फ्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, गेन करेगा और ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो यहाँ आपको 1 लिखना है। ये भी हो गया 0, तो लोन पेयर है 0, फिर तो डाइपोल मोमेंट 0 आप ले सकते हो, क्यों? ये हो गया F। ठीक है ना, स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे, ये SO कैंसिल करेगा, ये SO कैंसिल करेगा, डाइपोल मोमेंट 0 हो गया। तो आप लिखोगे SiF4 के लिए डाइपोल मोमेंट 0। ठीक है ना। चलो C पार्ट के लिए काम करते हैं। SF4 है ये, फिर से वही मेथड आप लगाओ, 6 - 4 × फ्लोरीन, तो 6 - 4 × 1 के 2 मिल गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिला, दैट मीन्स 1 लोन पेयर। तो लोन पेयर पता चल गया 1, बॉन्ड पेयर कितना होगा? बॉन्ड पेयर हो जाएगा 4। ठीक है ना, ओके। तो आप बनाओ S, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 4 है, राइट? 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर में रहना चाहेंगे, अलग अलग 4 कॉर्नर, और यहाँ एक हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। इसके पास तो डाइपोल मोमेंट 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब लोन पेयर आ गया, राइट? लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर के होने की वजह से फिगर डिस्टॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा, और इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, इसका कैंसिल हो भी जाए तो इसके कारण डाइपोल मोमेंट तो रहेगा ना। मान लो ये कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल हो जाए, ये तो रहेगा। तो आप यूं कह सकते हो कि SF4 हैज डाइपोल मोमेंट नॉट 0। एक और कर, लास्ट बचा, ये भी सीख लो आप, क्यों छोड़े इसको। हालांकि पहले वाले वीडियो में मैंने HCF4 भी बताया हुआ है, पहले वाले वीडियो में,
आपको दिख रहा है बच्चों? यस। तो यहाँ डी वाले में आप करो, डी वाले में आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को पॉज करो। अरे पॉज कर लो भाई, पॉज करके ट्राई करके तो देखो, नहीं तो फिर ऑन कर लेना, मैं तो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ना। चलो, तो इसके लिए हो जाएगा 8 - 4 ऑफ दिस, तो 8 - 4 इंटू 1, 8 - 4 इंटू 1, तो 8 - 4, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर। तो लोन पेयर मुझे मिल गया 2। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? जितने यहाँ नंबर है उतने बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। तो आप ड्रॉ कर लो 2 लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचे, 4 फ्लोरीन, 1 2 3 4। ठीक है ना? ये भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर है, फिगर को डिस्टॉर्ट कर देता है और कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट ये रखेगा, है ना? कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट ये रखेगा। तो आप यहाँ बता सकते हो कि HCl4 हैज, अच्छा इस केस में सिमेट्रिकल हो रहा है, सिमेट्रिकल हो रहा है तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इधर ये वाला कैंसिल हो, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे जीरो होगा डायपोल मोमेंट, जीरो। यानी कि परमानेंट डायपोल यहाँ पर सिर्फ SF4 के पास ही होगा बच्चों। लोन पेयर होते हुए भी ये डायपोल मोमेंट जीरो दे रहा है। ये एक्सेप्शनल केस में आप ले सकते हो, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है क्योंकि सिमेट्रिकल हो गया ना, इसके कारण कैंसिल, इसके कारण कैंसिल, दिस टू आल्सो कैंसिल ईच अदर, है ना? मजेदार क्वेश्चन। चलो बने रहो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। हाँ बच्चों, ये भी आ चुका है CBSE PMT 2006। उस टाइम नीट नहीं था, उस टाइम नाम यही था CBSE PMT, प्री मेडिकल टेस्ट टेकन बाय CBSE। The electronegativity difference between N and F is greater than that between N and H. Yet the dipole moment of NH3 is larger than that of NH3. ठीक है ना? यहाँ ये बोल रहा है कि N और F के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू N और H के बीच। फिर भी डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर। ऐसा क्यों है? ये 4 रीजन है, राइट? देखो, जब भी आपको डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का बोले ना, आप तुरंत स्ट्रक्चर में जाओ और देखो लोन पेयर वगैरह है कि नहीं, चेक करो और स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करो, आपको आंसर वही मिलेगा, राइट? तो NH3 की अगर हम बात करते हैं, मान लो N क्या होता है, ऐसा एक लोन पेयर होता है, आप चाहो तो पता कर लो, अमोनिया में आपने देखा ही होगा, काफी जनरल कंपाउंड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना? अब हाइड्रोजन तो क्या है कि पॉजिटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, सो वी कैन शो लाइक दिस, वी कैन शो डाइपोल मोमेंट लाइक दिस, ऐसे दिखा सकते हैं। इन तीनों का रिजल्टेंट तो ऊपर ही होगा, प्लस एक और आपको दिखाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के कारण, राइट? 4 डाइपोल मोमेंट है, चारों ऊपर के ऊपर ही हैं, तो इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। अगर आप नाइट्रोजन की बात करोगे और फ्लोरीन की बात करोगे, राइट? फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, तो यहाँ पर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो आप यहाँ पे दिखाओगे ना, इधर डाइपोल ऐसे दिखाओगे और ऐसे दिखाओगे, ठीक है ना? और नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो इन तीनों का रिजल्टेंट है नीचे और ये जा रहा है ऊपर, तो नेट डाइपोल मोमेंट तो कम हो जाएगी ना वैल्यू, क्योंकि यहाँ तो अपोजिंग फैक्टर है वेक्टर का, तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कम हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मैग्नीट्यूड डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो सारे के सारे ऊपर ही जा रहे हैं, तो यहाँ पर एडिशन होकर के इसकी जो डाइपोल मोमेंट है ज्यादा वैल्यू मिलेगी और अपोजिशन फैक्टर के कारण यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगी। देख लो ध्यान से, the atomic dipole and bond moment are in the same direction, whereas in NH3 these are in opposite direction, है ना? इसीलिए this factor is important one। अभी खत्म नहीं हुआ है, जाने का नहीं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, नोट करो जल्दी।
अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सीबीएसई पीएमटी 2014 और हम लोगों ने जो अभी किया था इसके पहले वाला क्वेश्चन ये वाला ये बिल्कुल सेम है। देखो 2006 में भी आया था और ये आपको 2014 में भी आया है, रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन है ये, है। इसमें पूछा मैक्सिमम डायपोल मोमेंट किसका होगा। भाई कार्बन कार्बन वाले को तो आप जीरो ही लोगे ना, कार्बन कार्बन का तो जीरो ही लेते हैं डायपोल मोमेंट, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, लोन पेयर कुछ होता नहीं है इनके पास। इन दोनों में कंपटीशन होगा तो इन दोनों के लिए तो हमने अभी किया NH3 और NH3 के लिए, राइट। तो इसमें कुछ जान बची है नहीं। सेम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, एम्स में आ चुका है 1980 में। एम्स के क्वेश्चन काफी अच्छे होते हैं। Which bond angle theta would result in the maximum dipole moment for the triatomic molecule YXY? YXY के लिए बोला गया है, ठीक है ना। देखो जब भी हम लोग डायपोल मोमेंट की बात करते हैं ना, मान लो ये x है, ये y है और ये y है, ये कुछ एंगल थीटा है, तो डायपोल मोमेंट मान लो यहाँ के लिए कुछ है a है, मान लो यहाँ के लिए डायपोल मोमेंट a है, दोनों सेमी डायपोल मोमेंट दिखाएंगे क्योंकि XY बॉन्ड है। तो डायपोल मोमेंट जो रिजल्टेंट निकालते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस 2a cos ऑफ थीटा, ऐसे निकालते हैं। अगर ये आपको मैक्सिमम चाहिए तो cos की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम होनी पड़ेगी। अभी देखो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन दिए गए ना, तो cos अगर मैं 90 ले लूं तो ये 0 देगा, तो ये पोर्शन हो जाएगा 0, तो म्यू मेरे को क्या मिल जाएगा, a√2 मिल जाएगा ना। सिंप्लीफाई करने पे ऐड करो तो रूट ले लो तो a√2 मिलेगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू ले लूं 120 डिग्री तो cos 120 मेरे को -1/2 देता है। अगर आपको मैथ्स है बच्चों बायो वालों के पास तो उनको पता होगा cos 120 -1/2 होता है, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा ये, राइट। ये था फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2a² प्लस 2a² -1/2, ये हो जाएगा सिर्फ a। कम हो गई वैल्यू, इसमें ज्यादा ही था बेचारे, कम हो गया। थर्ड वाले भी चेक कर लो आप, cos 150 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 -30, ये भी नेगेटिव वैल्यू देगा क्योंकि जो 150 सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल है। भाई cos की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा हो और 270 से कम हो तो नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव वैल्यू आपको देगा। cos 180 भी नेगेटिव होता है, तो मैक्सिमम तो आपको इसी पे मिला ना। भाई नेगेटिव तो नहीं है, कम से कम 0 है, चलो अच्छी बात है, नेगेटिव तो नहीं है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको इसी एंगल पे मिलने वाला है। देखो एंगल चेक करता, मैथमेटिक्स चेक करता है, एम्स मैथ भी चेक कर लेता है। बताओ, तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि cos कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ 10 तक वाला भी आता है तो चलेगा, ठीक है ना। एक और करके देखें, ये है जीरो डायपोल मोमेंट किसके पास है बताइए। अब जीरो वाला इसको चाहिए, तो NH3 तो हमें मालूम है, H2 अभी मालूम है, SO2 और BCl3 मालूम करो। SO2 और अभी हमने SO2 का भी क्या था, लोन पेयर आ रहा था, बेंट शेप है, इसका बेंट शेप है, इसका बेंट है, इसका भी बेंट है, इसके पास में लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो डायरेक्ट आंसर मार सकते हो। 10 क्वेश्चन कर लोगे ना डायपोल मोमेंट पे, तो आप बाकी सारे क्वेश्चन एग्जाम में एकदम टिक 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 उड़ा सकते हो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, राइट। हमने अभी देखा ना, अरे भैया हमने अभी देखा H इधर लोन पेयर, तो डायपोल मोमेंट तो होगा, 0 तो नहीं होगा, आपसे 0 वाला मांगा गया है। वाटर का स्ट्रक्चर आपको मालूम ही है, HOH बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 लोन पेयर है, बेंट है, डायपोल मोमेंट 0 हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो होगा। SO2 हमने अभी देखा था एग्जांपल 1 में, SO2 में अभी देखा था हमने, इसके पास भी लोन पेयर था ना, तो यहाँ पे बेंट हो गया ये, तो डायपोल मोमेंट इस सब केस में 0 हो ही नहीं सकता। BCl3 क्या है, B है, इसके पास लोन पेयर 0 है। कैसे 0 है चेक कर लो, बोरॉन सेंट्रल है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5 यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3। तो आप क्या लिखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ क्लोरीन को भाई एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, 3 - 3 0 लिखोगे। तो लोन पेयर है ही नहीं इसके पास, तो भाई सबके पास लोन पेयर है, देख लो। तो 0 का मतलब लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 3 है, 3 बॉन्ड पेयर तो दिखा दिया, तो इसके पास जो डायपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा। क्यों,
क्योंकि एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा, तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सेशन यहीं खत्म होता है। आपके पास भी कोई डाउट है तो बिंदास भेजिए, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा विद फुल कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, शॉर्टकट मेथड्स। बाय बच्चों, टेक केयर।